देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी फ्रिज में थर्मोस्टेट को कैसे चेंज करते हैं। तो ये आपका थर्मोस्टेट है। ये होता है कि आज जब ये खराब हो जाता है तो आपके फ्रिज में पूरा बर्फ जमता है। ये जो कूलिंग कॉइल आप देख रहे हैं, ये कूलिंग कॉइल में पूरा आपको आइस आने लगेगा। तो इससे आपको ये जो है ये प्रॉब्लम आ जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जो ट्रे है, इस ट्रे को निकाल लेंगे। और ये जो कूलिंग कॉइल का ये जो फ्रेम है जिसमें कंडेंसर ये सॉरी थर्मोस्टेट जो अटकता है, इसको यहाँ पे दो पेंच रहेगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। दोनों स्क्रू को आपको इस तरह से खोल लेना है और इसके बाद सामने से ट्रे को खींच लेंगे। जैसे ही ये खोलेंगे तो ये आपका थर्मोस्टेट का फ्रेम बाहर आ जाएगा। ये फ्रेम आपका बाहर आ गया। थर्मोस्टेट का फ्रेम आपको बाहर आ गया। अब इसमें देखिए थर्मोस्टेट आपका यहाँ पर है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो सामने से जो इसका जो नोब है, इस नोब को ऐसे खींच लेना है। ये आपका नोब ऐसे बाहर आ गया, पकड़िए इसको। अब देखिए यहाँ पर ये लॉक पे फंसा हुआ रहता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे जबरदस्ती खींचेगा ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसको दबा के निकाला जाता है। ये दबा के इस तरह से निकालेंगे तो ये आपका थर्मोस्टेट ऐसे ये बाहर हो गया। अब ये जब बाहर आ गया, अब इसको देखिए चेक करना रहेगा। तो यहाँ पर ये इसका जो दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, इस दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ रही होगी। और इसका ये जो सेंसर है, इस सेंसर को आपको बर्फ वाले पानी में डुबाइएगा ना, तो यहाँ से कंटिन्यूटी भागना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये आइस को जमा दे रहा है, तो उस केस में इसको चेंज करना होगा। इसको रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ रिप्लेस किया जाएगा। उसी प्रकार से नया मार्केट से खरीद के लाइएगा, ठीक है। किसी भी रेफ्रिजरेशन शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगा। बस इसको लगाते समय यही ध्यान देना है कि लगाते समय और निकालते समय दोनों समय यही ध्यान देना है कि इसको निकालते वक्त इसका लॉक नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लॉक टूट गया तो आपका फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसको लॉक दोबारा बना नहीं सकते हैं। फिर लगाने समय उसी तरह से क्या करना है, इसको फिर उसी तरह से फंसाते हुए, यहाँ देखिए एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये इस होल में ये वाला जो पॉइंट है ये फंस जाता है। देखिए ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठा है। अगर ये आप नहीं ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा कर दीजिएगा, तो ये अपने सिस्टम पे बैठेगा ही नहीं। और फिर जैसे पहले से वायरिंग किया हुआ था, दोनों पॉइंट में लीड को कस देना है, थिम्बल आपको लगा देना है। और फिर कसते समय वही करना है जैसे पहले था। इस नोब को लगा देना है। नोब बैठाएंगे तो यहाँ घाट बना हुआ रहता है, जैसे नॉर्मली किसी पंखा में रहता है। ये बैठ गया और इसके बाद यहाँ पे इसको लगा दिए। देखिए इसमें ये जो होता है, ये आपको टोटल आपको 7 पॉइंट दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होता है कि आपका कितना टेम्परेचर रखना है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका गर्मी ओवर रहेगा ना, तो आप इसको हाई पे रखना पड़ेगा, 6 नंबर 7 नंबर। अगर मान लीजिए बरसात का दिन है ना, तो नॉर्मली आप 4 पे रखिए। इससे क्या होगा, क्योंकि बरसात के दिन में वैसे ही वातावरण ठंडा रहता है, तो वहां पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आपका ये ठंडा कर जाता है। और ये जाड़ा के दिन में तो आपको ये 1 या 2 पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 7 8 रखते हैं तो पूरा आइस जमेगा। थर्मोस्टेट निमन रहते हुए भी वहाँ पे आइस ज्यादा जमेगा। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, मौसम के अनुकूल ही आपको यहाँ पर सेंसर को एडजस्ट करना है। तभी जैसे कि अभी फरवरी और मार्च का महीना चलने वाला है, तो आपको यहाँ पे जो है इसको 5 से 6 के बीच में रखिए। और जून जुलाई के समय में तो आपको इसको 7 पे करना पड़ेगा। और इसमें बीच में यहाँ पे एक बटन होता है, ये होता है डिफ्रोस्ट बटन। इस बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के लिए फ्रिज को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे इसके अंदर जो आइस जमा होता है ना, उसको ये निकाल देगा। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो होता है, इसका सेंसर के नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे कसा हुआ रहता है, यहाँ पर क्लिप में फंसा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है कि जब इसको खराब होगा ना, तो इसे पूरा आइस जम जाता है, पूरा सिस्टम में आइस जम जाता है। जिस समय इसको निकालेंगे तो वहाँ पे चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी को पूरा खौला लेना है और इसके कूलिंग कॉइल पे मारेंगे ना पानी, इसका पूरा आइस जो है ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा। या फिर इस डोर को खोल के आपको 1 दिन तक छोड़ देना है, तो भी आपका बर्फ पिघल जाएगा। बर्फ पिघलने के बाद ही इसको निकालना है। निकालते समय जबरदस्ती बलजोड़ी नहीं करना है,
नहीं तो एक बार अगर इसमें लीकेज हुआ किसी भी तरह से, अगर आइस का मोटा लेयर भी जम जाता है, उसके वजह से भी इसमें लीकेज की समस्या आ जाएगी। तो फिर आपको ये कूलिंग कॉइल को चेंज भी करना होगा और साथ ही आपको गैस भी चार्ज करना होगा। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी चीज को ये करे तो सेफ्टी के साथ काम करे, ठीक है। अगर इसमें बल्ब का प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर ये बल्ब है, बल्ब को चेंज करने के लिए तो यहाँ से इसको खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा, उठाइएगा। ये बल्ब जो होता है घुना पे रहता है, ये दो तरह का आता है, एक मोटा चूड़ी वाला आता है, एक पतला चूड़ी वाला आता है, और ये फिलामेंट वाला है। इसमें एलईडी भी आप आ गई है, कलर आपको जो पसंद है वो व्हाइट, येलो, ब्लू सब आता है। फिर इसको इसी तरह से लगा देना है। सारा सिस्टम लॉक पे रहता है, ठीक है। अगर आप लॉक का ध्यान नहीं देते हैं तो लॉक टूट जाएगी, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। कोई सी प्रकार का कोई इसमें डिस्टर्बेंस आपको नहीं देगा। अगर सही से बैठाते हैं तब, उल्टा कीजिएगा, जबरदस्ती कीजिएगा तो वो लॉक टूट जाएगा। तो बल्ब चेंज कर लेंगे या आपका थर्मोस्टेट चेंज कर लेंगे। तो फ्रिज में जब भी आइस का प्रॉब्लम आता है तो वहां पर ये आपका थर्मोस्टेट फोल्ट रहेगा, आपको बाजार से कीन के लाना है, इसको चेंज करना है, और चेंज करते समय इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।